आज भाई हम लोग एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी एक्सपेरिमेंट अगेन करने जा रहे हैं। आप में से काफी ज्यादा लोगों के ना कमेंट्स आ रहे थे भाई भर भर के कि भाई एक काम करो, जो तुमने 15 प्रो मैक्स लिया ना गफ्फार मार्केट से, इसको सेल करो कैशिफाई के ऊपर। अब कैशिफाई पता है भाई आप लोगों को भाई झोल करने में बहुत ज्यादा आगे है, कुछ नहीं पता होता कि ये फोन की वैल्यू कितनी देंगे कितनी नहीं देंगे। दिखाते हैं भाई देंगे हमारे को आसमान लेकिन देते हैं जमीन, समझ रहे हो? ऐसे फासला बहुत ज्यादा दूर हो जाता है इनका, क्योंकि वैल्यू कभी कभी तो भाई 10 15 20 हजार रुपए घटा देते हैं। तो आज मैं देखने वाला हूं कि भाई मेरे इस 15 प्रो मैक्स की वैल्यू ये लोग कितनी देंगे, जो मैंने गफ्फार मार्केट से खरीदा था 42,000 रुपए में, 42,000 इंग्लिश वाले लोगों के लिए। और साथ ही में ये वाले फोन के अंदर उस टाइम पर GX वाली डिस्प्ले डली हुई थी, जो कि बहुत ही भद्दी क्वालिटी की डिस्प्ले होती है। हम लोगों ने इसके अंदर अपग्रेड करके डाल दिया DD डिस्प्ले, जो कि बहुत बेटर डिस्प्ले है। तो अब चेक करते हैं एक बार चल के कैशिफाई के ऊपर कि कितनी इसकी वैल्यू देता है, क्या हमारे को प्राइसिंग मिलती है आखिरकार इस वाले फोन की, और जब बंदा आएगा वो क्या हमारे को इसका प्राइस कोट करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा ना कि भाई इसे बेचना नहीं बेचना। देखते हैं फिर क्या होगा। तो अब लेके चलता हूं आप लोगों में कैशिफाई के ऊपर। ये एक बहुत ही आपको पता है भाई ऐसे ट्रस्टेड वेबसाइट है, मतलब लोग जनरली यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं, मुझे इतना पता है। तो यहाँ पे हम लोग खोल लेते हैं फर्स्ट पेज, और हम लोग भाई यहाँ पे करेंगे अपना सेल गैजेट फोन टॉप ब्रांड। अच्छा टॉप ब्रांड है भाई, एप्पल से ज्यादा बेचते हैं लोग, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे को सिलेक्ट करना है हमारा 15 प्रो मैक्स, ये रहा 15 प्रो मैक्स। ये है 256GB वाला वेरिएंट। इस टाइम पर इसने वैल्यू दिखाई है 74,590, जो कि भाई नहीं होने वाली इस वाले फोन की, मुझे इतना पता है। ये सब कर लेते हैं। आर यू एबल टू मेक रिसीव कॉल? यस यस। इज योर फोन स्क्रीन ओरिजिनल? नो कर देता हूं इसको, चलो ठीक है। इज योर डिवाइस टच? हां भाई सब कुछ चल रहा है। इज योर डिवाइस अंडर वॉर मैन्युफैक्चर? नो भाई। डू यू हैव GST वैलिड बिल? नो भाई। हाउ मेनी डुअल eSIM? ठीक है मैंने डुअल eSIM कर दिया। अब देखते क्या होता है। तो हम लोग एक बार देखते हैं भाई डाल के कितने कितने का फर्क आता है। हमारा फोन में कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैटरी हेल्थ 82% है, और अपने पास बॉक्स नहीं है, वो एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा हमारे पास बॉक्स नहीं है, ठीक है। अब हमारे को लॉगिन करना है, एक बार लॉगिन कर लेता हूँ भाई इसमें। ओके सो हमारे को जो भाई वैल्यू मिली है सब कुछ ऐसे हटाने के बाद कि इसमें ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है, कुछ नहीं है, 42,560 रुपीज मिले। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा एक बार। भाई हमारे को ये वैल्यू दी गई है, और मैं बुक स्लॉट कर सकता हूँ। हमारा 99 रुपीज की हमारी जो है भाई इसमें वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। हमारे को कम पैसे मिलेंगे, मतलब 100 रुपए बंदा जो आएगा लेने। अब एक काम करते हैं, हम लोग बैक चलते हैं और मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि हम लोग इसमें डाल दें कि हमारी जो डिस्प्ले है वो ओरिजिनल थी, ठीक है। लेट्स सी फिर क्या होता है। गेट एग्जैक्ट वैल्यू करके, अरे यस यस यस, नो, इसको नो कर देता हूँ। यस नो डुअल eSIM, ठीक है, ये मैंने कर दिया। नो स्क्रैचेस इन द बैक। हमारे पास बैटरी हेल्थ 80 to 85% है इसकी, ठीक है। अब चेक करते कितना आता है। 54,000 रुपीज हो गया भाई अब इसका प्राइस, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे डाला है कि भाई हमारी इस वाले फोन की जो डिस्प्ले वो ओरिजिनल है। तो एक काम करते हैं भाई, बहुत बड़ा गैप है, 42 से भाई अराउंड 12,000 रुपए बढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। हम लोग इस वाले के अंदर एक स्लॉट अपना बुक करते हैं और देखते हैं भाई हमारे को ये फोन कितने का पड़ता है, जो बंदा आता है वो कितने में लेके जाता है इसको, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल बढ़िया कंडीशन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले भी एकदम बेहतरीन है। तो एक बार बुक स्लॉट करते हैं। 18 मई को होगा भाई हमारा जो पिकअप होगा इस वाले उसका 10 से लेके 2 बजे का हम लोग स्लॉट जो हमें सिलेक्ट कर रहे हैं। इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर करूंगा भाई मैं, ठीक है, मुझे फालतू की पेमेंट का डिले नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर कर लिया है यहाँ पे। थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म, ठीक है। हमारा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे हमारे को सारी डिटेल आ चुकी है। 16 मई को आएंगे भैया। आप देखते हैं भाई कितने दिन लगते हैं हमारे को इस वाले फोन को वापस देने में, और लेट्स सी क्या होता है कि भाई कितने रुपए में निकलेगा। 3 days later. So, अब जो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भैया जा चुके हैं, उसके बाद रिकॉर्ड हो रही है। अभी क्या सीन है देखो यार, कैशिफाई की एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि ये लोग यार कुछ पैसा नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर ये लोग हमारे घर पे आए तो उन्होंने 1 रुपया भी हमसे लिया नहीं कि भाई हमारे को चार्जेस दो कि हम आपके पास आए हैं नहीं आए हैं। जनरली क्या होता है कि भाई आप लोगों से 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए तो हर एक एजेंसी या फिर कंपनी आपसे ले ही लेती है जब भी वो आपके घर तक आते हैं, कोई भी ऐसे डोर स्टेप डिलीवरी या फिर डोर स्टेप पिकअप करने। बट ऐसा कैशिफाई नहीं करा, जिसको देख के मुझे थोड़ा सा शौक लगा। अब पहले ही बता दो भाई ये वीडियो कोई भी पेड नहीं है, अगर पेड होती तो भाई इसके अंदर अच्छी बातें भी करते। अब मैं बताता हूँ, जो यहाँ पे बंदा आया था कैशिफाई की तरफ से, वो थोड़ा सा स्मार्ट तो देखो था। उसने सबसे पहले ना जैसी फोन को देखा उसने बोला ये डिस्प्ले नकली है, एंड आई वाज शॉक्ड कि एकदम से कैसे बता दिया। उसने बोला डिस्प्ले की ब्राइटनेस देख के। बट मैं सच बताता हूँ आपको, डिस्प्ले की ब्राइटनेस देख के ना कोई भी बंदा जज नहीं कर सकता ये चीज की डिस्प्ले नकली। उसने ना एक नॉर्मल गैस मारा था जिसपे मैंने हाँ कर दिया। नॉर्मली होता है ना गैस मार देते कि भाई इसके वाले फोन की डिस्प्ले ना, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे साइड बाय साइड में से कंपेयर करता हूँ असली वाले फोन के साथ, तो उसकी ब्राइटनेस में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, बल्कि ये थोड़ी सी ब्राइट आपको लग सकती है, लेकिन ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा भाई जमीन आसमान कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो रही है। बट हाँ ये है कि भाई बंदा थोड़ा सा नॉलेजेबल तो देखो था, वो जो आया था हमारे पास। बाहर से भी पैक करा है, लेकिन है ना इसकी ग्लास अलग ही दिख रहा है बाहर से। ऐसा लग रहा है जैसे टेम्पर लगवा रखा है। यहाँ से भी देखोगे ना ग्लास बाहर दिख रहा है ना, थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है, लाइटिंग अलग ही दिख रही है। अब सेकंड थिंग क्या करी उसने भाई, फोन को पहले चेक करना स्टार्ट किया। उसने हर एक चीज चेक करी यहाँ पे फोन की। तो जैसे आप देख सकते हो बॉडी अच्छे से देख रहा था, तो बॉडी में तो कोई दिक्कत नहीं लगी, मेरे को भी पता चल रहा था कि बॉडी में तो दिक्कत है नहीं, तो वो फोन के रेट अच्छे ही देगा। और अगर आपको याद होगा हम लोगों ने ये वाला फोन जो था वो खरीदा था अराउंड 43 समथिंग का, थोड़ा सा हो गया टाइम से खरीदे हुए। और उसके बाद हमने इसके ऊपर DD डिस्प्ले लगाई जो कि 4,000 रुपए की थी। अगर आप सामने देख रहे हो तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, उसने ना साइड से स्टार्ट किया भाई चेक करना डिस्प्ले को, और वो कहता है डिस्प्ले में बबल आ रहा है। एंड मैं कहता यार बबल कैसे आ रहा है, मतलब कि डिस्प्ले जो है हल्की सी बाहर उठी हुई है, जो कि दिखना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम इसकी ब्राइटनेस अगर फुल कर देते हैं, अगर आप लोग एक अंधेरे वाली कंडीशन में हो तो आपको दिखेगा कि साइडों से जो है हल्की सी लाइट बाहर निकल कर आ रही है। और जैसे हम लोग अंधेरे में हैं तो आपको शायद ये दिखेगा, ये देखो ये जो लाइन आ रही है, देखो ये लाइन, ये इसमें एक लाइन आती है लाइट की, जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये एक फेक डिस्प्ले। जैसे ये देख सकते हो नीचे देख रहे हो, ये देखो
कितनी ज़्यादा लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है देखो, ऐसा लगा टेम्पर्ड ग्लास लगा बट एक्चुअली है नहीं, वो सीधा डिस्प्ले ही है। तो ये है थोड़ा सा उठी हुई डिस्प्ले तो इसकी होती है बाहर, डीडी डिस्प्ले वाले के अंदर भी हल्का सा रहता है। अब मेरे को देखना है कि डीडी डिस्प्ले से और बेटर डिस्प्ले कौन सी हो सकती है, तो उसके लिए भाई हम लोगों को जल्दी काम करना पड़ेगा कि वीडियो के ऊपर। अब लग रहा है कुछ तो क्रेजी आने वाला है। जबकि एक ओलेड पैनल लेकिन स्टिल इसके अंदर एलसीडी वाले ऐसे थोड़े से कण मुझे देखने को मिले, जो कि उसको पता चल चुके थे और उसने वही सारी चीजें जो थी अपने सिस्टम में फीड करना स्टार्ट किया। उनके पास एक एप्लीकेशन होती है, उन्होंने उसमें डालना सब कुछ स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे के बाद सब कुछ डाला, उसने बताया मेरे को वॉल्यूम रॉकर के जो बटन है उसमें थोड़ी दिक्कत है, जो ऊपर वाला वॉल्यूम रॉकर नहीं चल रहा ढंग से। डिस्प्ले नकली उसने डाल ही थी जिससे कि हमारी वैल्यू बहुत कम होने वाली थी, मुझे ये बात पता ही थी। मैं अगर बोलता नहीं भाई डिस्प्ले इसलिए, वो फिर भी पकड़ ही लेता, मुझे पता है। क्योंकि डिस्प्ले के अंदर अगर हम लोग जाए सेटिंग्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं जाके, अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट्स एंड सर्विस में जाने पर डिस्प्ले के ऊपर आ गया लिखकर अननोन पार्ट, अनेबल टू डिटरमाइन इफ योर आईफोन डिस्प्ले इज जेन्युइन एप्पल पार्ट। तो यहाँ पे भाई दिख जाता है, ये चीज इजीली कोई भी फाइंड कर सकता है। बट मैंने बोला ना स्टार्टिंग में जब बंदे देखते साथ बताया तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था भाई, ऐसे जल्दी से लोग बता नहीं पाते हैं, बट भाई बंदा थोड़ा तेज होगा। खैर थर्ड चीज उसने बोली कि भाई फोन आपको बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, जो कि बात सच है। उसने ये बात बताई थी हमारे को कि फोन नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। हीट भी हो रहा है फोन तो सारे हिट हो रहा है। नहीं यहाँ नहीं, पंखे में बैठे। हाँ ये देखो। तो ये एक और चीज थी जिससे उसको एक और कंसर्न समझ आ गया। अब एक और चीज ये हुई कि इसका जो IMEI नंबर था ना, वो कैशबैक की एप्लीकेशन डिटेक्ट ही नहीं कर रही थी, वो कह रही थी इनवैलिड IMEI नंबर। जबकि हमारा फोन के अंदर भाई सिम नहीं चलती, क्योंकि इसके अंदर ना आपको जो है ना 1 मिलीमीटर वेव का एंटीना मिलता है। ये यूएसए वेरिएंट है तो उसमें eSIM का ही ऑप्शन है। तो मेरे को देख के यार ये थोड़ा सा अजीब लगा, शॉकिंग लगा, बट उसने दूसरा IMEI से कर तो दिया सेट हमारा। ये सभी चीजें भरने के बाद जो इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल कर आती है वो है 36,370 रुपए। 36 ही आ रहा है इसका फिर 36,370। सो हम लोगों को भाई 36,000 रुपए कोट करें इस वाले फोन के, जो कि ऑब्वियसली भाई हम लोग नहीं लेने वाले थे डील वाली। मेरे को पता है कि ये फोन हम लोग थोड़ा ज्यादा रेट पे बेच सकते हैं, जबकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है कि भाई जब कंपनीज लेती हैं तो थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा ही चेक करके लेती हैं चीजों को, ठीक है। फोन तो भाई ऑब्वियसली गर्म होगा ही, फुल ब्राइटनेस पे है, आप उस पर काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो गर्म होगा, नो डाउट ज्यादा गर्म हो जाता है। बट ऐसे तो नहीं है, मेरा आईफोन 17 प्रो मैक्स भी इस टाइम पर गर्म हो रहा है। तो मैं ज्यादा कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई ये क्या कर दिया, ऐसा कैसे हो गया, क्या ही बोल सकते हैं ना भाई। बट हाँ ये है कि हम लोग इस वाले फोन को अपना ऑफलाइन में अगर बेचते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब भाई मैं थोड़ा सा था नहीं श्योर कि भाई 36,000 रुपए में क्या इस वाले फोन को दूंगा, क्योंकि अगर देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये फोन अगर आप लोग आज लेने जाते हो, मैं कैशबैक पे जस्ट चेक करते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल चीज, यही सेम फोन अगर मैं 15 प्रो मैक्स फॉर एग्जांपल यहाँ से ना बाय करता हूँ, ठीक है, बाय में जाता हूँ रिफर्बिश्ड फोन्स के अंदर, और तो आप देख सकते हो 73,899 रुपीज देने पड़ेंगे। अब आप लोग बोलो भाई तो सुपर कंडीशन वाला है, लेकिन नहीं, अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो नीचे दिखा हुआ है फेयर कंडीशन वाला। तो भाई लिटरली इस वाले फोन के लिए मेरे से 36,000 रुपए में इसको खरीद रहे हैं और इसको ये 73,000 के आसपास बेचेंगे। जबकि मुझे पता है फेयर कंडीशन वाले फोन के साथ भी, डिस्प्ले के साथ भी घपला होता है। तो जरूरी नहीं कि भाई ये 36,000 में खरीद के इसकी डिस्प्ले चेंज करके इसको बेचें, कोई भरोसा नहीं है, क्या पता ऐसे निकाल दें इस वाले स्मार्टफोन को ये लोग, और इतना बड़ा प्रॉफिट है, लिटरली डबल का प्रॉफिट आ रहा है इस वाले फोन के ऊपर। तो भाई मैं क्यों इस वाले फोन को इतने बेचूंगा, सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में यही आया। अगर मैं इस वाले फोन के अंदर डिस्प्ले लगवा भी लेता हूँ, मान लो मेरे को किसी फोन की डिस्प्ले मिल भी जाती है 20,000 रुपए तक भी, तो भी मेरे को भाई यहाँ पे 50,000 रुपए के आसपास ही वाला फोन पड़ेगा, मान लो 55,000 रुपए के आसपास पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तो 40 का खरीदा था, 60 मान लेते चलो, ठीक है, बड़ी मैथ्स के अंदर। उसके बाद तो भाई ये बढ़िया ही चलेगा ना, उसके बाद तो क्या ही दिक्कत आने वाली इस वाले फोन के अंदर। तो ये चीज सोच के मैंने बोला नहीं भैया मैं वाला फोन अभी बेचूंगा नहीं, मैं इसको ट्राई करूंगा कि भाई कहीं और दे दूं, क्योंकि भाई इससे बेटर वैल्यू मुझे पता थी इस वाले फोन की मिल जाएगी। क्योंकि यार आज भी इस वाले फोन के अंदर आपको अच्छे कैमरास मिल रहे हैं, एक अच्छी लाइक डिस्प्ले अगर आप डलवा दो, डीडी डिस्प्ले में कोई कमी नहीं है, बहुत से लोग डीडी डिस्प्ले ही चला रहे हैं, मेरे को भी बढ़िया लग रही है। बट भाई अब क्या कह सकते हैं, जो कंपनीज जो लेती हैं वो तो हर चीज को देख समझ के ही लेती है ना, उसमें तो कोई हमारा ऐसा कुछ है नहीं दिक्कत। अब उनका जो मेरे को कोड था पसंद नहीं आया, तो मैंने उनको बोल दिया कि भैया मैं ये वाली कंटिन्यू नहीं करूंगा सेल आपके साथ, मैं इसको बाहर ट्राई करूंगा। तो उन्होंने बोला कि हमें ये वाली जो आपकी सेल है इसको रिस्केड्यूल कर देते हैं, और आप बताना हमारे को, अगर आपको चाहिए तो मैं कल एक बार आपको कॉल करूंगा, अगर आप लोग बेचना चाहो इस वाले रेट में तो बेच दूंगा। मुझे पता है 36,000 रुपए बोले तो कहीं ना कहीं खींचतान करके मैं उसको 37, 38 या फिर मान के चलो 40 तक भी लेके आ सकता हूं। तो देखते हैं भाई, हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन एक बार पता चलेगा कि कैशिफाई इस वाले फोन के कितने रेट देता है। और एक और चीज आपको बताऊं, मेरे को उस बंदे ने बोला कि कैशिफाई इस वाले फोन को लेने से बिल्कुल मना कर रहा है, कैशिफाई कह रहा है ब्लॉक्ड है। मैंने उसको पागल बना दिया, मैंने बोला भाई ये फोन मैंने कैशिफाई से लिया है, कहता अच्छा हाँ हमें पता चल गया, कैशिफाई से लिया है मैंने फोन। हाँ जब भी दिखा रहा है डू नॉट परचेज। कैशबैक का फोन है, यूएस का नहीं है ये, वो तो पता ही, जैसे मैंने कैशबैक तो लिया ही नहीं है, तो ये मुझे लगा भाई कैशबैक पता नहीं क्या कर रहा है, पीछे से ब्लॉक कर रहा है फोन को कि ले नहीं सकते, भाई ले रहे हैं, मतलब थोड़ा सा चलता है देखो सिस्टम, वो लोगों के सिस्टम में एरर आता है, फिर ये हो जाता है काम। तो आप लोग एक बार मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आपको कैसा रहता है एक्सपीरियंस, कितने रुपए मिलते हैं आपको कैशबैक के ऊपर आपके आसपास के एरिया के अंदर, क्या अच्छी वैल्यू आप लोगों को कभी मिली है। मेरे को पिछली बार तो सही मिली थी, इस बार मेरे को इस वाले फोन के साथ सही नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रेट कम हो गए थे, बट स्टिल जितने का मैंने से खरीदा था ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आया रेट के अंदर। तो काइंड ऑफ अगर मैं देना चाहता दे भी सकता था, बट मैंने दिया नहीं। बट आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कैसी लगी ये वाली हमारी एक मस्त खोजबीन वाली वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग देखो यार लाइक तो कर ही सकते हो, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट हो रही है। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।